यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग पे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि YouTube पर ये पहली बार है जब आपको ऐसे वीडियोस मिलने जा रहे हैं जो कि रेड टीमिंग से संबंधित हैं और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियोस होते हैं। रियल लाइफ में इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो शायद ही आपको किसी YouTube चैनल पर मिलेगी। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आपको पता चलेगा रेड टीमिंग क्या होती है, SSDP और UPnP डिवाइसेस क्या होती हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का क्या इस्तेमाल होता है एंड इन सब के हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि भाई रेड टीमिंग के बेस पर प्रैक्टिकल है वो कैसे होगा, जिसमें हम स्कैनर को ऑफिस 365 को स्कैन करेंगे, ID पासवर्ड कैप्चर करेंगे और इनसे बचने के तरीके के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जस्ट ये एक सर्वे है जिसके अकॉर्डिंग लगभग 6 से 28% तक जो भी अटैक्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनमें या तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ का हाथ होता है या फिर उसके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का हाथ होता है। तो ये बात बताना आप लोगों के लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तभी आप रेड टीमिंग के महत्व को समझ पाएंगे। दोस्तों रेड टीमिंग क्या है? रेड टीमिंग एक फुल स्कोप मल्टी लेयर्ड अटैक सिमुलेशन है। इसमें क्या होता है कि एक पूरी टीम होती है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की छोटी से छोटी सर्विसेज, छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान देती है, उन पे अटैक करती है और देखती है कि कितनी ऐसे पॉसिबल तरीके हैं जिनसे उस पर कंट्रोल बनाया जा सकता है या उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को कैप्चर किया जा सकता है। तो रेड टीमिंग मतलब एक तरह से पेंट्रेशन टेस्टिंग का ही काम करती है। हालांकि दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ गए होंगे रेड टीमिंग क्या काम कर रही है। तो रेड टीमिंग मतलब पूरी टीम होती है जो वल्नरेबिलिटीज़ और उसके रिगार्डिंग जो भी रिस्क हो सकते हैं उनके बारे में आपको जानकारी देती है। रेड टीमिंग का जो काम होता है वो 3 तरह से आप इसे नॉर्मली समझ सकते हैं। हालांकि बहुत कुछ बचाया जा सकता है, जैसे कि टेक्नोलॉजी से संबंधित हो गया, लोगों से संबंधित हो गया। वो टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ों को देखेगा, जैसे कि जिसमें आपका नेटवर्क आ गया, एप्लीकेशंस आ गई, राउटर्स आ गए, स्विचेस आ गई, एप्लियंसेस आ गए। इन चीज़ों पे वो अपना वर्क करके देखते हैं। पीपल्स में अगर हम बात करें, स्टाफ, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, डिपार्टमेंट्स, बिजनेस पार्टनर्स, इन सब पे वो लोग काम करते हैं। तीसरा आपका फिजिकल चीज़ें हो गई जिनमें आपका ऑफिस, वेयर हाउस, सब स्टेशन, डेटा सेंटर्स, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हो गई। तो मतलब यहाँ पे ऐसे समझ ली कि बिल्कुल बारीक से बारीक चीज़ पर, छोटी से छोटी चीज़ पर भी ये लोग ध्यान देते हैं और उससे रिलेटेड कोई वल्नरेबिलिटी है तो उसे कैप्चर करने में मदद करते हैं। छोटी से लेकर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक एक रेड टीमिंग की ज़रूरत होती ही होती है। अब हम SSDP के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला था क्योंकि आज का प्रैक्टिकल इसी से जुड़ा हुआ है और एक बहुत छोटी सी सर्विस है हमारे जो नॉर्मली विंडोज़ के अंदर होती है और कई जगह आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो वास्तव में SSDP है क्या दोस्तों? SSDP जो है सिंपल सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है सिंपल सर्विस डिस्कवरी प्रोटोकॉल। एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जिसको वास्तव में जो डिज़ाइन किया गया था उसका मेन पर्पस था एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्कवरी ऑफ नेटवर्क सर्विसेज, यानी कि एक नेटवर्क की जो सर्विसेज हैं उन्हें डिस्कवर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये DHCP यानी कि डोमेन होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और DNS कॉन्फ़िगरेशन के बिना भी काम करता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसका काम क्या है, नेटवर्क सर्विसेज को डिस्कवर करने का मेन काम है कि नेटवर्क में कौन कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और ये आपको नोटिफाई कर देता है। जब जो भी सर्विसेज वगैरह होती है उनकी जानकारी आप इससे ले सकते हैं। दूसरा है UPnP यानी कि यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। एक पूरा नाम है UPnP का, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले। ये सेट होता है एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स का सेट। अब हम बात करेंगे काम क्या करता है। दोस्तों इसका काम होता है नेटवर्क के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं ये उन सबको अलाउ करता है जिससे कि आपस में कम्युनिकेशन बना रहे। तो जैसे एक नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स हुए, प्रिंटर्स हुए या फिर आपके वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो गए, तो इसी की मदद से प्लग एंड प्ले वो चीज़ें हैं, तो इसी की मदद से आपस में उनका कम्युनिकेशन होता है। तो इन 2 चीज़ों की मदद से हम आज ये जानने वाले हैं। बहुत छोटी सी चीज़ मैंने निकाली, रेड टीमिंग का ये एक पार्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो जिसका नाम जिसमें हम आज SSDP और UPnP की मदद से कंट्रोल बनाने या ID पासवर्ड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो आप समझ गए होंगे दोनों चीज़ें हैं क्या। एक और चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है जिसमें नाम आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को फॉर्मली विंडोज़ एज्योर के नाम से भी जाना जाता है। ये क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने क्रिएट किया था। इसका मेन पर्पज़ था बिल्डिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉइंग एंड मैनेजिंग एप्लीकेशंस, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, एक जो कि माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डेटा सेंटर है जो इसे मैनेज करता है। जितनी भी एप्लीकेशन चल रही है उन्हें मैनेज करने का काम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की मदद से वो किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करता है जिसमें आपका आसपास सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब
आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या है, यानी कि ये प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये काफ़ी डीप चीज़ें हैं, तो अब इतना मैं बताऊंगा, वीडियो थोड़ा बहुत लेंथी हो जाएगा। तो नॉर्मली आप समझ चुके होंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक रेड टीमिंग के अंदर बंदा क्या काम करता होगा। तो प्रैक्टिकली इसके लिए आज हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ इस टूल का नाम आप देख सकते हैं इविल SSDP। तो आप इसे कॉपी कर सकते हैं यहाँ से, इसका लिंक जो है वो आप यहाँ से ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए। आफ्टर कॉपिंग दिस मैं चल रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि आपको जाना है टर्मिनल पे, और टर्मिनल पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कमांड देनी है git clone, और मैंने इसे पेस्ट कर दिया। ऑलरेडी हमारे पास ये फाइल है, तो हम इसे कर लेते हैं ls, फिर अगेन वही सेम चीज़ें, तो मैं गया इविल SSDP, तो मैं इस जगह पे गया, उसके बाद मैंने इस फोल्डर के अंदर हम गए, ls मैंने किया। उसके बाद हमें ये टूल रन करना है, तो रन करने के लिए आपको यहाँ लिखना होगा पाइथन 3 से ही ये जो टूल है वो रन होगा। उसके बाद आपको लिखना है इविल SSDP.py। तो ये हमने टूल का नाम लिख दिया, और इसका कैसे यूज़ करना है उसके लिए आप -h लिख दीजिए, तो इसका यूज़ भी ये आपको बता देगा कि आप इसका इस्तेमाल जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो आप ये देखिए पूरा इन्फॉर्मेशन इसने दिया है। तो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ये है, सबसे पहले आपको इंटरफेस देना होगा कि आपके नेटवर्क का जो इंटरफेस है वो किस तरह का है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हेल्प, पोर्ट, टेम्पलेट्स, ये सारी चीज़ों का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क के अंदर, दोस्तों नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, रेड टीमिंग की हम बात कर रहे हैं, तो एक नेटवर्क में ही ये चीज़ें काम करने वाली हैं। सिंपल, अगर आपको लग रहा है मोबाइल डिवाइस पे काम करेगा तो बिल्कुल अच्छे से ये काम नहीं करने वाला। तो एक नेटवर्क के अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक फेक स्कैनर जनरेट करेंगे, एक ऑफिस 365 का बैकअप जनरेट करने वाले हैं। तो इसकी मदद से आसानी से किया जा सकता है। तो कैसे, तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी फ़िलहाल एक एज अ नेटवर्क के अंदर मैं काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे वो चीज़ें काम करती हैं। तो यहाँ हमें देना है इसका इंटरफेस, तो मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ टेम्पलेट, और अभी हम कर लेते हैं स्कैनर का इस्तेमाल। तो मैंने यहाँ ले लिया स्कैनर। तो नेटवर्क के अंदर एक फिक्स जो स्कैनर होता है, वो स्कैनर यहाँ पे ऐसे लगेगा। अब ये सर्विस देखिए, आप यहाँ आप देख सकते हैं। तो एग्जैक्टली यहाँ पे जो है फिशिंग पेज बन के ये सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इसका क्या बेनिफिट हो सकता है, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ये किस तरह से काम करता है। तो मान लीजिए जैसे आपने स्कैनर किया, स्कैनर के साथ आप देखेंगे कि इस तरह का जो स्कैनर है एक नेटवर्क के अंदर वो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉर्पोरेट स्कैनर्स हैं, तो इस तरह का स्कैनर मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, ना तो कोई एंटीवायरस डिटेक्ट कर पा रहा है, ना ये पता चल पा रहा है किसी ने अटैक किया है। यहाँ ऐसा लग रहा है एक टीम के अंदर, एक नेटवर्क के अंदर जितने भी लोग होंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि जस्ट ये जो स्कैनर है उस पर कोई सीक्वेंस बाकी पड़े हुए हैं, तो इन सीक्वेंस को पूरा कर लेते हैं। तो डेफिनेटली ये इसी तरह से, मतलब मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया था, बारीक से बारीक चीज़ों को, यानी छोटी छोटी चीज़ों पर भी ये ध्यान देते हैं। तो मान लीजिए क्या होगा, जैसे ही वो यहाँ तो मैं आपको एक बहुत नॉर्मली समझा रहा हूँ, पूरा नेटवर्क सेट करके, और ये बताने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट कोई नहीं। तो अभी क्या करने वाले हैं हम, तो मान लीजिए जैसे ही कोई उस स्कैनर पे क्लिक करता और ये जो फिशिंग पेज है ये वहाँ पहुँच जाता, तो आप देखेंगे यहाँ पे यू हैव 3 स्कैन वेटिंग्स, तो ये तीनों स्कैन्स आ गए। और यहाँ पे जब भी कोई अपने आईडी पासवर्ड देता, कुछ भी मान लीजिए जो भी उसने आईडी पासवर्ड दिया है प्लेन फॉर्मेट में, तो उस यूज़र का आईडी पासवर्ड ऑलरेडी लॉगिन करते ही, ये देखिए जैसे ही उसने लॉगिन किया है, तो लॉगिन करते ही क्या होता, यहाँ आपको प्लेन टेक्स्ट के रूप में मिल जाता। तो आप देख सकते हैं कि लॉगिन करते ही प्लेन टेक्स्ट के रूप में आपको यूज़र का नेम मिल गया और पासवर्ड भी जो उसने एंटर किया था। तो एक नेटवर्क में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के यूज़र आईडी पासवर्ड्स को अलग अलग फॉर्म्स में वो जान सकता है, और ये देख सकता है कि मतलब किस तरह से वो चीज़ें, मतलब उसके आईडी और पासवर्ड क्या है, ये अपने आप में समझ ही गए होंगे, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। ऐसे ही दोस्तों अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस 365 आप लिखेंगे, वो भी आप कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑफिस 365 जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पे, तो आप देखिए ऑफिस 365 का बैकअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो जब भी कोई इस लिंक पे क्लिक करेगा, क्लिक करने के जस्ट बाद उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आप नोटिस कर सकते हैं। तो एक पूरे नेटवर्क के अंदर क्या किया जा रहा है, एक फेक जो डिवाइसेस हैं वो दिखाई जा रही हैं। आप देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें वही हैं। जब कोई अपना लॉगिन करेगा यहाँ पे, जैसे कि ज़्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये भी आपको प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में आसानी से
यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो ये देखिए प्लेन टेक्स्ट में आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड्स जो हैं यहाँ पे मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स यही रेड टीमिंग का काम होता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इसीलिए मुझे थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताना पड़ रहा है। काफ़ी कुछ है हालांकि बताने के लिए। तो रेड टीमिंग क्या कर रही है, किसी भी नेटवर्क की छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अभी हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि पेलोड बनाया या कुछ भी किया, तो उन सबसे डिफरेंट ये चीज़ें। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, बहुत कुछ हम लेकर आने वाले हैं इस चैनल पर। थैंक यू, गुड बाय। फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अच्छी वीडियो के साथ।